सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए खुदा ने हमारी जिंदगियों में दिया। और आज खुदावन ने हमें इकट्ठे किया कि हम सब आज मिलकर खुदावन के नाम को महिमा दे और इकट्ठे आराधना करें और वचनों में से सीखें। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं थोड़े समय के लिए, 5-10 मिनट के लिए अपने सब जन अपने मुंह को खोलकर खुदावन के नाम को आराधना देंगे कि खुदा ने इस समय में भी हमें बचा कर रखा, अपनी पनाह में रखा और खुदा ने मौका दिया कि हम बाकियों लोगों की तरह नहीं जो भटके हुए हैं बल्कि उनके वचनों में से सीखकर औरों को भी सिखाने वाले हो सके। खुदा का धन्यवाद करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद खुदावन, तेरा धन्यवाद। सचमुच खुदावन आपका नाम पवित्र हो पिता। सचमुच आपकी करुणा खुदावन हम सब पर हुई, खुदावन हमारे परिवारों पर हुई कि हम सब जन खुदावन पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर आपके नाम में एकत्रित हो सके, आपके नाम की उपासना कर सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता, आपने हमें इकट्ठे किया खुदावन, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सब जन खुदावन अपने चुने हुओं को खुदावन पिता परमेश्वर आगे बढ़ाया, खुदावन धन्यवाद करते हैं। खुदावन सचमुच पिता आपका नाम को बढ़ाई देते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर आज की मीटिंग को आपके समर्पित हाथों में सौंपते हैं। खुदावन हमारा ईमान है खुदावन, हमारा विश्वास है कि आप इस मीटिंग के दौरान हम सब में कार्य करेंगे, हम सबकी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण होंगे। खुदावन पिता परमेश्वर प्रार्थना करते खुदावन, खास करके खुदावन पिता परमेश्वर इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो आपकी ओर से आपकी उपस्थिति में रखी जा रही है। खुदावन पिता परमेश्वर सचमुच आपका वचन कहता है या 2 या 3 एक नाम में मेरे में इकट्ठित हो खुदावन, मैं उनमें भी हाजिर होता हूँ। खुदावन सचमुच हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आप हमें हाजिर है खुदावन। और आज हम आप खुदावन पिता परमेश्वर सचमुच खुदावन आप हमें कार्य करने जा रहे हैं पिता। सचमुच प्रार्थना करते हैं खुदावन इस मीटिंग के लिए खुदावन, कोई नेटवर्क इश्यूज खुदावन आने ना पाए खुदावन। सचमुच खुदावन आपकी रूह और सच्चाई से खुदावन आपके नाम को प्रशिष देने वाले हो सके खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन कि आप आत्मा और आप चाहते हैं कि आपके जो उपासक हैं वो रूह और सच्चाई से खुदावन पिता परमेश्वर आपके नाम को उपासना दे खुदावन, आपके नाम को ऊंचा उठाए पिता। सचमुच खुदावन आपकी बड़ी दया आपकी कृपा हम पर हो खुदावन, और खुदावन आपके नाम के लिए, आपके कार्य के लिए औरों को भी खुदावन पिता परमेश्वर आपके साथ जोड़ सके खुदावन। आपका धन्यवाद करते खुदावन। सचमुच आपकी कृपा आपकी दया हम सब पर यूं ही बनी रहे खुदावन पिता परमेश्वर। और जो भी हम मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे खुदावन, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे खुदावन, हर एक कार्य में सहानुभूति करना खुदावन पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावन जितने लोग जुड़े खुदावन आपके नाम से आशीष बरकत से मामूल हो, उनके परिवारों पर आपकी बड़ी दया होने देना खुदावन पिता परमेश्वर। इस दौरान बहुत से लोग आपके नाम में और आगे बढ़ने पाए और औरों को भी आपके साथ जोड़ने वाले हो सके खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर जलाल महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम सब लोग वर्शिप में जाएंगे और आज की वर्शिप हम ब्रदर जॉली के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे फ्रेंड हालेलुया, 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 हालेलुया। सिस्टर ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? हेलो, हाँ जी भाजी, आवाज आ रही प्रॉपर? ठीक है सिस्टर, थोड़ी नेटवर्क इशू है सिस्टर, कोई गल नहीं। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ ਦੇ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਵ ਉੱਚ, ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। रख के उम्मीदां मैं आया मेरे खुदाया दे तो सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया मेरे खुदाया दे तो सहारा। रोज इसम जान विच जो है गुनाह तू है दयालु करे देशना। रोज इसम जान विच जो है गुनाह तू है दयालु करे देशना। अपने लहू दे नाले तो दे सारा मेरे खुदाया दे तो सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया मेरे खुदाया दे तो सहारा। मेरा दिल चाहे मैं अगे बदा विच बयाबान दे मैं तेनू तका। मेरा दिल चाहे मैं अगे बदा विच बयाबान दे मैं तेनू तका। अपनी तू कृपा दा रख साया मेरे खुदाया दे तो सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया मेरे खुदाया दे तो सहारा। वांगर शगिरदां दे दर्शन देखा रखा देखा मिलने दा चा। वांगर शगिरदां दे दर्शन देखा रखा देखा मिलने दा चा। हर पन करा मैं जीवन सारा मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया मेरे खुदाया दे तू सहारा। हुण जद मैं देखा आमद निशान ते तू बेदारी होमा शादमा। हुण जद कल देखा आमद निशान ते तू बेदारी होमा शादमा। क्योंकि आनंद दा दिन आया मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया मेरे खुदाया दे तू सहारा। जिस तरह संतां ने पाया आराम मिल जावे मैनू भी मेरा सखा। जिस तेरा संतां ने पाया आराम
मिल जावे मैनू वे मेरा समा, ओथे गुजारा मैं जीवन सारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, रख के उम्मीदां मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। भजन संहिता 42 अध्याय 43 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों अशांत हो रहा है, तू परमेश्वर ते उम्मीद रख, मैं फिर उस तो मिली मुक्ति ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਰੱਖ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, मेरे खुदाया दे तू सहारा। हालेलुया हालेलुया। सचमुच ओह महिमा दे योग आदर दे योग है। हालेलुया। क्योंकि उसने सानू अपने पवित्र लहू दे द्वारा छुटकारा दिता है, चंगाई दी है ते सानू अनंत काल दे भागी बनाया है। हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ यूहन्ना उसके 15 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी ओ मेरिया टाहनियां जेड़ियां टाहनियां वाले ना देंदियां, जेड़ियां टाहनियां वाले ना देंदियां, सड़ के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। जिन्ना चिर बूटे नाले टाणी लगी रहती है, जिन्ना चिर बूटे नाले टाणी लगी रहती है, फुल्लां ते फलां दे नाले ओ तां सजी रहंदी है, फुल्लां ते फलां दे नाले ओ तां सजी रहंदी है। रखदा ध्यान ओदा बाग दा माली, रखदा ध्यान ओदा बाग दा माली, करदा ये मेहरबानियां जेड़ियां टाहनियां वाले ना देंदियां, जेड़ियां टाहनियां वाले ना देंदियां, सड़ के सवा हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं
अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा बंदिया कम्मा तो पछाणिया तू जांदा ए हाँ बंदिया कम्मा तो पछाणिया तू जांदा ए मन विच भरेगा जो लगा ते ले आंदा ए परमेश्वर दा वचन दसदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे अंदर है वही तेरे मुंह दे विचों आवेगा हालेलुया लिखता है मन विच भरिया जो बुला ते ले आंदा ए बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोले हानिया समझ के बोले हानिया जेड़ियां टाहनिया पल ना दे दिया जेड़ियां टाहनिया पल ना दे दिया सड़के सवा हो जानी ना कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा तू भी मसीह दी इक टाणी जरा सोच ले मेरे भैन भाई असि सारे मसीह दी इक टाणी हां हालेलुया असि मसीह दी टाणी हां जो फलदार होने लिए लगाए गए हां हालेलुया तू भी मसीह दी इक टाणी जरा सोच ले यसु दी बाणी दे नाल जिंदगी नू बोच ले यसु दी बाणी दे नाल जिंदगी नू बोच ले ओदे बिना कोई बेटा नहीं सकदा ओदे बिना कोई मिटा नहीं सकदा तेरियां सबे परेशानियां तेरियां सबे परेशानियां जेड़ियां टाहनियां पाले ना देंदियां जेड़ियां टाहनियां पाले ना देंदियां सड़के सवा हो जानिया कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा हालेलुया ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਣ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਦਾਨੀਅਲ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਤਰਸ ਯਹੋਨਾ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ जो युगन युग तो करदा आ रहा है हालेलुया जो अजीब ते अचंभे काम जो अपनी वड्डी शक्ति दे नाल साडी जिंदगी दे विच बरकतां नूं भेजदा है उस परमेश्वर दी हजूरी च असीं अरदास करांगे अज बेनती करांगे सच्चे जिउंदे सर्व उच्च सर्व शक्तिमान सर्व ज्ञानी सर्व व्यापी परमेश्वर सृष्टिकर्ता सिरजणहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे पाक जिंदा जलाली नाम दे नाल तुहाडे पाक चरणां दे विच आउंदे हां पवित्र पिता प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी अज दी इस जूम मीटिंग दे लई प्रभु जी
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੈਣ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਰਹਿਮਤ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਮੀਨ 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 Amen. Thank you, Brother Jolie. एक खूबसूरत वर्शिप ਲਈ हम अब प्रार्थना करेंगे सिस्टर सपना के साथ मिलकर। जितने भी लोग आज जूम के दौरान हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा उनको आशीष दे, और जितने आ रहे हैं खुदा उनको भी कुव्वत दें कि वो आ सकें और हमारे साथ जुड़े और खुदा के नाम को एकत्रित होकर हम महिमा देने वाले हो सकें। और प्रार्थना करेंगे हर एक जन के लिए और खुद को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे कि आज के वचन हमारी जिंदगी में कार्य करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर सपना से कि वो प्रार्थना में लीड करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਕਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ, ਗਾਈਡ ਕਰ, ਟੀਚ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲੀਡ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਆਤਮਾ ਚ ਪਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੀਡ ਕਰ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। आगे का समय हम सिस्टर समीक्षा के कि वो हमें खुदा के वचन में से सिखाएं। हालेलुया। सबको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? हाँ जी, हाँ आ रही है। सबको यीशु के नाम से जय मसीह की और
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस समय में खुदा ने अगुवाई की कि हम परमेश्वर के पाक कलाम से सीखने वाले हो जाएं। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस समय में बहुत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और बहुत सी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं जिसमें हम लगता है कि दुनिया के लिए कोई आशा नहीं है, बट हम लोग जितने भी मसीह में हैं हम सबके लिए बहुत बड़ी आशा है। पौलुस कहता है हमारे पास एक जीवित आशा है। आमीन। हम लोग जीवित आशा से चलने वाले एक लोग हैं। सो आज खुदा के कलाम से जो सिखाने का मुझे अवसर मिला है, मैं सारा श्रेय महिमा परमेश्वर को देती हूँ और परमेश्वर की महिमा हो। आप सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें ताकि हम लोग जो हैं परमेश्वर के वचन से अब सीख सकें। सो ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ये परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आप लोगों को इकट्ठा करके सिखाना शुरू करिए और हर वेडनेसडे हम ऐसे ही आएंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे साथ 11 से 12 लोग जुड़े हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग आज सीखने के लिए आए हैं। जो आज के समय में हम लोग देखते हैं, मैं कल ये सोच रही थी कि बहुत सारे लोग इस कष्ट दुखों से गुजर तो रहे हैं, लेकिन उन कष्ट दुखों में परमेश्वर नहीं, क्योंकि जब हम दुखों से या हम कष्टों से निकलते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है, वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। वो हमारे साथ रहता है जीजो, वो हमारे साथ बना रहता है। चाहे हम लोग तंगी से होकर जाएं, किसी भी परेशानी से होकर जाएं, सताव से होकर गुजरे, या हमारी निराशाएं बहुत हो, हमारी कमियां बहुत हो, हमारी कंप्लेंट्स भी बहुत हो, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं तो प्रभु को स्तुति दे अपने घरों में कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हमारा विरोध करने वाला कौन हो सकता है। जब परमेश्वर ने हमें चुना, खुदावन ने हमें चुना, तो हमारी ओर उंगली उठाने वाला कौन हो सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए आज आप चाहे किसी भी परेशानी, मुसीबत या तमाम उन चीजों से गुजर रहे हैं, आप खुश हो, आप आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्ग में मकान भी रखा है, स्वर्ग में ट्रेजर भी रखा है, स्वर्ग में आपको ईमान लाने के लिए जो आपको बहुत बड़ा इनाम हमेशा के लिए मिलेगा, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें, ना कि इस दुनिया की चिंताओं में अपने आप को डुबाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है यूहन्ना की पुस्तक 17:4। उस वर्ष से हम शुरू करने जा रहे हैं और मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? तो मैं विश्वास करती हूँ कि स्क्रीन सबको राइट। स्क्रीन में वर्स दी गई है जॉन 17:4। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये वर्स आप पर भी आती है, ये मुझ पे भी लगती है। और यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई पूरी की तो यीशु मसीह पिता से कहते हैं कि पिता, जो तूने मुझे सौंप दिया था, जो तूने मुझे दे दिया, मैंने उसे पूरा किया और पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की। अब आप उस जगह पर अपने आप को रखें। आज आप किसी भी उम्र में आ चुके हैं, कोई भी एज आपकी होगी, आज उस एज में आकर जब आप मसीह में आए हैं तो आज आप तुलना करें कि क्या पिता ने जो मुझे सौंपा है, क्या मैं उसे पूरा कर रही हूँ, क्या मैं उसे पूरा कर रही हूँ, या अगर मैंने उसको, पिता ने मुझे मेरे कंधों पर अपना राज्य दिया है, तो क्या उस राज्य को मैं अपने जीवन में कितने लोगों पे प्रकट कर चुकी हूँ, पिता की महिमा में किन लोगों पे प्रकट कर चुकी हूँ। ये मेरे पे और ये आप पर एक सवाल आता है। यीशु मसीह कहते हैं कि पिता, जो तूने मुझे मकसद दिया, जो तूने मुझे सौंपा, मैंने उसे पूरा करके तेरी महिमा कर दी है, तेरी ग्लोरी रिवील की है। परमेश्वर, मैंने तुझे अपने आप को क्या है,
प्रकट किया है। अब परमेश्वर के पास वो जब पहुंच जाते हैं तो आप जानते हैं कि आज भी यीशु मसीह को स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे का सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को वो अधिकार मिला? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता का मकसद, हमारे बचाव का मकसद, हमारे उद्धार का मकसद, हमें नरक से स्वर्ग में लेके जाने के मकसद को पूरा किया। और जब उन्होंने पूरा किया तो पिता ने सब नामों से उत्तम नाम यीशु को दिया। सब नामों से बढ़कर किसको नाम दिया? यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को नाम को उत्तम नाम कहा जाता है। और जिस नाम से बचाव होता है, वो किस नाम से बचाव होता है? यीशु के नाम से। हालेलुया। John chapter 17 verse 4, I have brought you glory on earth by finishing the word you gave me to do. यहाँ पर जो वर्स है क्या लिखा है? जो मुझे सौंपा गया था उसे पूरा किया। आज हम इसी को टाइटल देंगे, जो मुझे सौंपा गया मैंने उसे पूरा करना है। जो तोड़े आपको दिए गए हैं, आपको उसको दुगना करके अपने काम को खत्म करना है। जो पिता ने आपको सौंपा है, ये हर काम की शुरुआत से पहले ये सोचा जाता है। ये 3 क्वेश्चंस आप आपके सामने हैं। मैं जो काम शुरू कर रही हूं उसको क्यों कर रही हूं, और जो काम मैंने शुरू किया है वो मैं किसके लिए कर रही हूं, और जो काम मैंने शुरू किया है मैं किसके लिए कर रही हूं। हालेलुया। ये 3 चीजें आज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यीशु मसीह के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यीशु मसीह ने जो काम शुरू किया वो क्यों किया? हमारे छुटकारे के लिए। किसके लिए किया? पिता की महिमा के लिए। किसके साथ किया? पिता के साथ। हालेलुया। तो अगर आपको भी अपने जीवन में अपने प्लान को पूरा करना है तो आपको किसके लिए करना है? पिता के लिए करना है। क्यों करना है? पिता के लिए करना है। किसके साथ करना है? यीशु मसीह के साथ करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमें समझने की जरूरत है। इस दुनिया में अगर आप दूसरे लोगों को अपने साथ रखते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं वो लोग क्यों करते हैं? अपनी शांति के लिए। वो किसके लिए करते हैं? बच्चों के भविष्य के लिए। और वो किसके साथ करते हैं? वो अपनी भावनाओं के साथ काम करते हैं। हम लोग किसके साथ काम करते हैं? पिता के साथ। किसके लिए करते हैं? पिता के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? पिता के साथ। हालेलुया। जॉन चैप्टर 10 वर्स 30, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता क्या है? एक हैं। अगर पिता और यीशु मसीह एक थे तो आज तक आप जानते हैं कि आप और मैं क्यों बचे हैं? क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक होकर मिशन को अकम्प्लिश कर रहे हैं। हालेलुया। उनको चाहे इंसान की चाहे जरूरत भी ना पड़े, वो तब भी काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि उन्होंने इस दुनिया को बचाना है। उन्होंने नरक से स्वर्ग की ओर लोगों को लेकर जाना है। मेरे भाइयों बहनों, आज आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि आप सिखाना शुरू करिए। मैं आज आपके चर्चेस को नहीं तोड़ रही, ना मैं आपकी संस्थाओं से आपको अलग कर रही हूं। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने जो हमारे को सौंपा है, जब आपको पता है कि जब स्वर्ग रोहन होना था तो यीशु मसीह के 11 चेलों को परमेश्वर के सुसमाचार की जिम्मेदारी दी गई थी, और उन्हीं 11 ने पूरी धरती को हिला दिया था, पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया था, और उनका सुसमाचार यीशु का हम तक पहुंचा। क्या आज हम लोग वही सुसमाचार स्वीकार कर ले? क्या हम लोग वैसे बन रहे हैं अजीजों? क्या हमारा बना जाना वैसा हो रहा है? क्या हम लोग भी परमेश्वर के उद्धारकर्ता पर यीशु मसीह को लोगों तक प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर? ये हम पर बात आती। मैं अपनी बात करूं, 10,000 लोगों को बचाने से अच्छा अगर एक प्राण स्वर्ग में आपके कारण पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात। अगर 10,000 लोगों की भीड़ को आप अपने घर में इकट्ठा कर लें, अगर उसमें से 10 लोग भी स्वर्ग में नहीं गए तो परमेश्वर आपसे उसका न्याय लेंगे। आप इस बात से ना डरें कि ओ मैं ये करना है, मुझे ये अकम्प्लिश करना है। बहुत सारी चिंताएं हम अपने ऊपर खुद लादते हैं। हमें हमारी अपनी विचार ही हमें पीछे खींचते हैं।
हमारी अपनी सोचें हमें पीछे खींचती हैं, हमारी अपनी बातें हमें पीछे खींचती हैं, हमारे अपने काम हमें पीछे खींचते हैं। तभी मार्था की तरह हम चिंता पे चिंता करते रहते हैं, जबकि यीशु मसीह जो उत्तम भाग हमारे सामने होता है, हम उसे भी अपने जीवन में आने नहीं देते। अजीजों, हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा उत्तम भाग हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे पास है, वो हमारी ओर देखता है। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना की पुस्तक 15:1-2 में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। आई एम द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं। अब यहाँ पे आता है आफ्टर इंसेशन ऑफ जीसस व्हाट इज बीन हैंडेड ओवर टू अस। यीशु मसीह के स्वर्गरोहण होने के बाद हमें क्या सौंपा गया है? टू मेक डिसाइपल्स, प्रेज द लॉर्ड। क्या सौंपा गया है? चेले बनाने का काम सौंपा गया। मत्ती की पुस्तक उसकी 28 की 18 से 20। अब जानते हैं इस वचन को, बहुत कॉमन है। और इस वचन में लिखा है देन जीसस केम टू देम एंड सेड, क्या लिखा है यहाँ पर? कोई चैट में डाल रहा है। यस, देन जीसस केम टू देम एंड सेड ऑल अथॉरिटी, बोलिए सब अपने गौरव में, सारा अधिकार। सारा अधिकार कौन सा? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु कहते कि मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्या बनाना है हमें? डिसाइपल्स। हमें चेले बनाने, हमें अपने उस मकसद में आगे बढ़ना है। अजीजों, बाइबल बताती है कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई मुसलमान नहीं। नो, हम सब एक ही परमेश्वर के बने हुए लोग हैं। हमारे कांधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं जब फरीसियों का एक विवाद हुआ मंदिर के बाहर और यीशु मसीह भी वहां थे, यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा कि तुमसे परमेश्वर का राज्य छीन लिया गया है और वो राज्य को कहाँ सौंपा गया है? अन्य जातियों को दे दिया गया है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वैश्या, व्यभिचारी, ये सभी लोग तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश करने के लिए हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है अजीजों। यीशु मसीह कहते हैं गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल द नेशन। यूरोप आता है, अमेरिका आता है, यूएसए आता है, यूके आता है, पंजाब, इंडिया, आप जहां रहते हो अजीजों, आपको वहां पर अपने जीवन शैली को ऐसा प्रेजेंट करना है कि लोग आपके परमेश्वर को जानने के लिए एक लालसा रखें, एक तड़प रखें और उसको जानने के लिए अपने आप को खोलें। आगे क्या लिखा है? बैप्टाइजिंग देम, क्या? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और नीचे जो आज से हमने शुरू किया है, टीचिंग देम टू ओबे एवरीथिंग आई हैव कमांडेड। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप जिस भी अगुवे को सुनते हैं, जिस भी लोगों को सुनते हैं, उस डॉक्ट्रिन में क्या यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्हें वो सब बातें सिखाओ जिसकी मैंने तुम्हें क्या दी है? आज्ञा। बोलिए आज्ञा। क्या दी है? आज्ञा। अब उस आज्ञा में क्या परमेश्वर का वचन है? सबसे पहली चीज, सुनते हम लाखों को हैं, मानते एक ही हैं। सुनने के लिए आप अपने कानों को अलग अलग जगह पे लगाते हैं, पर बाइबल बताती है उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जिसकी आज्ञा किसको दी है? वचन की आज्ञा। वचन कनेक्ट होना चाहिए अजीजों। अगर आपके अंदर वचन होगा तभी वचन पनपेगा, वचन आपके अंदर से उभरेगा और लोग भी आपसे पूछेंगे आप में बड़ा फर्क लग रहा है, आप बड़े अलग लग रहे हो, आप में इतनी शांति है, आपके घर में इतना क्योस, आपके घर में इतना मैस है, फिर भी आप हंसते रहते हो, फिर भी आप प्रभु का काम करते हो, जरा मुझे बताना ये कौन है? यीशु मसीह। ऐसे शुरुआत होती है अजीजों, ऐसे बिगिनिंग होती है। आपको भी ऐसे बनना पड़ेगा, आपको भी ऐसा काम करना पड़ेगा। और यीशु मसीह कहते हैं देखो, नीचे की लाइन बड़ी तगड़ी है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव
तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। अब आप अपने आप को दुनिया से तुलना कर लो, अपने रिश्तेदारों से कंपेयर कर लो, अपने लोगों से कंपेयर करके देखो। वो भी कोरोना से संक्रमित हुए होंगे, वो भी कोविड से लड़े होंगे, पर क्या वहां पर यीशु मसीह था उनके साथ? आप पूछिए, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना ही नहीं। शायद उन्होंने यीशु को ठुकरा दिया होगा, कहेंगे ये धर्म, ये जो क्रिश्चियन धर्म है। नो, आप अगर धर्म को अपने कंधों पे लेके ढोकर चल रहे हो तो लोगों को धर्म ही दिखेगा। अगर आप यीशु मसीह को पहनकर सच्चाई से आगे बढ़ोगे तो लोगों को जीवित यीशु दिखेगा। हालेलुया। उनको क्या दिखेगा? जीवित यीशु। आपको लगता होगा कि ये धर्म है, आप भी धर्म के काम करते हो, हर संडे जाते हो, दशमांश देते हो, वो तेल पानी में फंसे हुए हो, ये चीजों में फंसे हो, दान देने में फंसे हो। बुरा नहीं है, हर एक चीज का एक पर्पस है, उसका एक मकसद है। आप उस मकसद को जानिए। यीशु मसीह कहते हैं जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी, कमांड, व्हाट आई हैव कमांडेड यू, इस पर ध्यान दीजिए। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसको करो। करने का मतलब ये नहीं कि धर्म के काम करो। चेलों ने धरती को उलट पुलट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से ये धर्म नाम का शब्द निकाल दिया और उन्होंने ये सोचा मुझे प्राण बचाने, मुझे प्राण बचाने, मुझे प्राण बचाने हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या बचाने हैं? प्राण बचाने हैं, सोल्स बचानी है। इसलिए मैंने और शैरन ने इसको स्टार्ट किया। हमें पता था कि हमें कोई सुनेगा नहीं, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लोग तो आगे ऑलरेडी बहुत सारे चर्चेस में फंस चुके हैं, वहां के कस्टम्स में, उनके ट्रेडिशंस में फंस चुके हैं। मैं ऐसे बुरा नहीं कहती, लोगों के दिमाग, मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपकी अपनी सोच ही आपको पीछे खींचती है, आपके अपने माइंडसेट ही आपको पीछे खींचती है। तो इसलिए आज से इस दिमाग से ये धर्म नाम का शब्द निकाल दीजिए और आज से इस बाड़ा को तोड़िए और निकलिए बाहर। कौन से लोगों को पकड़ सकते हैं? उन्हें पकड़ लीजिए। आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। अपने जीवन को ही ऐसा बना दीजिए कि लोग आपसे मसीह को देख सके। सो आज ये स्क्रिप्चर है, आगे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। अब जब हम आगे सीखेंगे तो ये लिखा है, वी आर इन द मिशन टू बी अ विटनेस ऑफ लिविंग जीसस क्राइस्ट। क्या लिखा है? हम जीवित यीशु मसीह के साक्षी बनने के मिशन में हैं। आप सब लोग इससे एग्री करते हैं? क्या आप सब लोग इस बात पे हामी भरते हैं कि हम सब लोग यीशु मसीह के मिशन में हैं? क्या लिखा है वर्ष देखेंगे। शैरन आप अपनी वीडियो ऑन रखिएगा, ठीक है? मुझे आपके को पता लगता रहता है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो इससे बेटर पता लगता है। But Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witness। सभी यहाँ ध्यान दीजिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामने पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। बोलिए मेरे गवाह, my witness, my witness in Jerusalem or Judea, Samaria, ends of the earth। क्या यहाँ पे यीशु मसीह ने बड़ी चर्चेस की बात की है? क्या यहाँ पे पास्टर की बात की है? क्या यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रॉफिट्स की बात की है? यीशु मसीह ने किसकी बात की है? विटनेस, गवाह। हालेलुया। क्या बात की है? विटनेस। कहाँ के विटनेस? धरती के अंत। अपने आप को छोटा समझते हैं, अरे मैं बहुत छोटी हूँ, मैं नहीं कर सकती, अरे मेरे काम बड़े इतने ज्यादा, मैं विटनेस नहीं बन सकती, अरे मेरे घर की सिचुएशंस ऐसी हैं, अरे मेरा ऐसे है, मेरा वैसे है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी सेवा तो धरती के अंत तक पहुंच चुकी है और तुम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हो, तुम लोग अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलते हो, तुम लोग तो अपने ही पैसों के जाल में फंसे हुए हो, तुम अपनी कमियों के जाल में फंसे हो। पर यीशु मसीह कहते हैं you will be my witness। हालेलुया। अब मैं आपको रेफरेंसेस बताती हूँ, उससे फटाफट नोट कर सकते हो। लूका की पुस्तक उसकी 24 की 47 और 48, लूक 24, 47, 48।
अब वहां पे भी पढ़ सकते हो, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, 15, 16, 17 आगे वहां पे भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपने मैथ्यू चैप्टर 28, 18 to 20 पढ़ लिया था। एक्ट्स 1:8 के ही मैं आपको उसके रेफरेंसेस बता रही हूँ, साथ ही साथ में नोट कर सकते हो और इसको आप आज अपने दिल में बांध ले। पास्टर अकेला विटनेस नहीं है, पास्टर अपनी चर्च का विटनेस स्वर्ग में होगा, पर आप यीशु मसीह के विटनेस सारी धरती पर होंगे। क्या बात, आप यीशु मसीह के विटनेस होंगे सारी दुनिया के। अगर आपके कारण एक प्राण स्वर्ग में पहुंच जाता है तो यीशु मसीह कहेगा यस शी इज माय विटनेस। शैतान रोज आपका जो है ना मुकदमा, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, 11 वहां पे आप पढ़ सकते हो। आई थिंक 12, 11 में ही लिखा है कि दोष लगाने वाला परमेश्वर के सिंहासन के सामने दिन रात जाता है। आप प्लीज रेफरेंसेस को साथ साथ नोट इन करते रहें, क्योंकि जो जो मेरे माइंड में रेफरेंसेस आ रहे हैं, देन यू कैन श्योरली मेडिटेट एट योर होम्स, घर पे मेडिटेट कर सकते हो। रेवलेशन 12:11 में लिखा है हमारा दोष लगाने वाला हर रोज हमारे लिए परमेश्वर के सामने जाता है। अरे ये व्यक्ति देखो प्रभु जी कैसा है, अरे प्रभु जी देखिए ये व्यक्ति आपका गवाह तो बना नहीं है, इसके कारण तो प्राण बचे नहीं। यीशु मसीह कहेंगे जरा देख देख उसके काम, आज ये प्राण जो मेरे पास खड़ा है ये इसके कारण ही बचा है। हालेलुया, ये इसके कारण स्वर्ग में पहुंचा है। जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तो परमेश्वर का इनाम और वहां सेलिब्रेशन जो होगी, और वहां पर आप उन रूहों को जब देखेंगे ना स्वर्ग में पहुंचते आपके समय से पहले, अगर वो पहुंच जाते स्वर्ग में, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन। हालेलुया। तो इसीलिए आज आप अपने ध्यान को इस दुनिया की बातों से, मटेरियल से, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, इन चीजों से हटकर जरा बाहर आइए और आज इस वर्ष को बड़े ध्यान से समझिए। मैं फिर से पढ़ती हूँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आए। आप सोचते होगे अरे मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, मैं कैसे सिस्टर काम कर सकती हूँ, बाइबल क्या लिखती है? जब तुम पर आएगा, और कब आ चुका है, हम पर है। हालेलुया, आप पर होली स्पिरिट है तो आप क्या है, सामर्थ पाते हैं, आपके पास सामर्थ है। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की चोर तक क्या बनेंगे आप, विटनेस। आज हम चाहे 12 लोग हैं पर 12,000 बनने में वक्त नहीं लगेगा। हालेलुया, 12,000 बनने में वक्त नहीं लगेगा, 1 से 1,000 बनने में वक्त नहीं लगेगा। पर यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे गवाह बनो तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। वो यीशु का काम है, वो आपका काम नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, इन विच मिशन आर यू इन, कि आप किस मिशन में हैं। वेयर आर यू रनिंग, आप कहां दौड़ रहे हैं। एंड टूवर्ड्स whom you are running, आप किसकी तरफ दौड़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन था हम क्यों करते हैं, हम किसके लिए करते हैं और किसके साथ करते हैं। अब सवाल आता है कि आप किस मिशन में हैं, आप किस मिशन में दौड़ रहे हैं, आप किधर को दौड़ रहे हैं और आप क्यों, किसकी ओर दौड़ रहे हैं। अब हम यहाँ वर्सेस देखेंगे, यहाँ पर 2 फोटोज हैं, एक यीशु मसीह की है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे हमारे लिए, और एक दुनिया की है, दौड़ भाग वाली दुनिया। To whom you witness in amongst your people, आप अपने लोगों में किसकी गवाही देते हैं। चुनाव आपका है। क्या आज आप यीशु की गवाही देना चाहते हैं या दुनिया की गवाही। दुनिया की गवाही कैसे, मैं बताती हूँ। जब आप शराबियों के झुंड में बैठेंगे तो शराबियों के झुंड में कौन सी बात होती है, दुनिया की बात है, दुनिया की चीज। और वहां पर अगर आपके पापों का जिक्र होता है, आप पाप करते हैं और आपके पापों का जिक्र होता है, दैट मीन्स यू आर विटनेसिंग द वर्ल्ड। आपके पापों का जिक्र आपके झुंडों में हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट बट यू आर विटनेसिंग द वर्ल्ड। आपके पाप का जिक्र एक झुंड में, पाप का जिक्र उस झुंड में, ऐसे वैसे करते करते ये एक स्केलर चेयर, एक चेयर की तरह घूमता रहता है। पर जब आप यीशु के गवाह बनते हैं, मसीह के गवाह बनते हैं, आप अपने आप को अलग करते हैं, तो उसी झुंड में, शराबियों के झुंड में, व्यभिचारियों के झुंड में, आपके मसीह में आने की जब चर्चा होगी, then you will be shining better than others in the world. हालेलुया, क्या बात होगी। वो कहेंगे देखिए इसमें कितना फर्क है, अरे ये हमारे साथ शराब नहीं पीता, अरे ये हमारे साथ गलत काम करने नहीं जाती। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। हालेलुया, यीशु की चर्चा उस जगह पर शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं होगा
बाइबल बताती है कि जब वचन हमारे अंदर जाता है तो वो हमें सैंटिफाई करता है, वो अपने टाइम पर हार्वेस्ट लेकर आता है। जैसे शायरन ने सैटरडे को बोला था कि जब तक बीज मरता नहीं है तब तक वो फल नहीं लाता। वो बीज अंदर जाएगा, वो मरेगा, वो फल लेकर आएगा। आपको पता नहीं है कि वो आपके मसीह की चर्चा करते करते एक दिन वो खुद मसीह में आ जाएंगे और आप देख के हैरान, अरे अरे तुम मसीह में आ गए हो, कैसे आ गए हो, मुझे बताया नहीं। तो कहेंगे नहीं, हमने तो ऐसी चर्चा की थी कि आप मसीह में आ गए, अरे उसके चाल ढाल बदल गए। ऐसे करते करते हमने भी सोचा कि हम भी मसीह के बारे में पढ़ते हैं और वो भी मसीह में आ जाए। हालेलुया, क्या बात है अजीजों। लाइफस्टाइल इतनी पावरफुल चीज है कि आपके शब्द खत्म हो सकते हैं, आपके चाल ढाल लोगों को याद रह जाती है, ये याद रखें। सो चॉइस इज योर्स। अब यहाँ पर साइंस थोड़ी शुरू हो जाएगी, बोर मत होइएगा। ये मेरा सबसे फेवरेट एक प्लांट है स्ट्रॉबेरी, उसके प्लांट की बात कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी प्लांट की एक बात कर रही हूँ। अब ध्यान से इस पर ध्यान दिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखो। यहाँ पर एक प्लांट है स्ट्रॉबेरी और उसकी जड़ें देखिए 3 भागों में बांटी गई। शायरन दिख रहा है ना? तो पहला भाग है क्राउन, सबसे ऊपर वाला भाग है क्राउन। नीचे है उसका एक जो 3 भागों में बांटा गया है, उसको बताया गया है वो कितना गहरा है, कितना ऊपर है, कितना वो मतलब गहराई में है, कितना वो ठीक है। सबसे ऊपर जो है आप देख सकते हैं क्राउन है, उसके नीचे वो कहता है कि उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू शैलो, मतलब उसकी जड़ें जो है बाहर को उभरती हैं, मतलब इधर भी जा रही है उधर भी, बिखरी बिखरी सी है। और एक पोजीशन कहती है जस्ट राइट। और आपको पता है ये एक मैच्योर्ड स्ट्रॉबेरी प्लांट है और इसकी एक स्टेम कहाँ से निकलेगी? क्राउन से। ये देखिए, ये एक स्टेम निकली और वो एक नए प्लांट को जन्म दे रही है। आगे बढ़कर देखते हैं तो उसी स्टेम में से एक आगे छोटी सी रूट निकलती है, उसको कहते हैं रनर। वो आगे जब रनर बनता है तो एक डॉटर प्लांट निकलता है, एक और प्लांट जन्म लेता है। तो ये दिखाने का मतलब पता क्या था? शुरुआत कहां से होती है? एक छोटे से बीज से। जब एक छोटा सा बीज एक पौधा बनता है तो वो फल जब लेके आने की कैपेबिलिटी में आता है, तो वो जब फल लेकर आता है अजीजों, तो फिर वो दूसरे प्लांट को भी जन्म देता है। और जब वो दूसरे प्लांट को जन्म देता है तो वो आगे वैसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। आत्मिक तौर से इसका मतलब क्या है अजीजों? कि जब हम भी मैच्योर होंगे, हम जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर अपने आप को पूरा रीति से खत्म कर कर अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे, हम में भी क्या है? फल आएगा, हम भी फल लेके आने के योग्य हो जाएंगे। और जब हम में से फल आने के लिए जो काबिलियत आ जाएगी तो हम औरों लोगों को भी मैच्योर कर सकते हैं और हम में से ही वो टानी आगे बढ़कर एक नए फल को लेकर आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत एक फोटो थी जो मेरे मन के बहुत करीब है और मैं हमेशा इसको एग्जाम्पल को लेती हूँ कि जब हम भी मसीह में बनते हैं, हम जब ऐसे प्लांट की तरह मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम भी एक प्लांट खुद एक जन्म देते हैं और लोगों को भी हम मसीह में लेके आते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत से स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, मतलब ऐसे बहुत से करते करते परमेश्वर के राज्य में पौधे लग जाते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसे बनते हैं, आप ऐसे लोग बनते हैं कि जिनकी जड़ें मसीह में मजबूत हैं और आप एक फल लेके आने वाले पौधे बनते हैं, तो आप देख सकते हैं एक पौधे में कितनी क्षमता है कि वो और पौधों को भी जन्म दे सकते हैं। तो ऐसे ही स्वर्ग राज्य में अगर आप फल लेके आने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आप में परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य आप पे डाल चुका है कि आप औरों पौधों को, औरों जीवनों को भी स्वर्ग राज्य में लेकर जा सकते हैं। वाह, अमेजिंग जीसस। तो इसीलिए मैं आपको ये एक फोटो से इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की कुदरत हमें यहाँ पर दिखती है इस धरती पर। अलग अलग पौधों में से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये पौधा स्ट्रॉबेरी अगर इतनी सामर्थ रखता है कि वो अलग अलग पौधों को जन्म दे सके, तो क्या आज आप अपने जीवन में इस ताकत को रखते हैं कि आप अपने जीवन से और लोगों को प्रभावित कर कर स्वर्ग राज्य में लगा सकें?
भजन संहिता 52 और 8 आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरे राज्य में कैसा हूं, एक जैतून के पेड़ के समान हूं, पौधे के समान जो फल लेकर, और उसका भरोसा किस पर है, यहोवा की दया पर है। हालेलुया। किस पर भरोसा उसका, यहोवा की दया पर। यहोवा की दया हमारे लिए इसलिए नहीं है कि वो हमें बस ग्रांटेड है, नो नो नो। परमेश्वर की दया, आप पढ़ सकते हैं अपना दूसरा कुरिन्थियों 12 में लिखा है कि मेरी दया तेरे लिए काफी है। पौलुस कहता है मैं अपनी कमी में क्या होता हूँ, बहुत स्ट्रांग होता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियंस 4:13, आई कैन डू ऑल थिंग्स, सही बोलिए, सब कुछ कर सकता हूँ किसके द्वारा, मसीह। सो ये प्लांट आई बिलीव आपको अच्छा लगा हो। ये बहुत खूबसूरत पिक्चर है। दूसरी पिक्चर हम देखेंगे, आप इसके बारे में वाकिफ हैं। अब ग्रेप्स की एक खास बात है, जब आप एक अंगूर की वो बेल देखते हैं, जैसे ब्रदर जॉली ने भी गीत गाया, अंगूर की बेल की खासियत क्या है कि वो अपनी टानी को आगे बढ़ने देती है। मैच्योरिटी में वो जब एक टानी मैच्योर होती है तो वो अगली ब्रांच को सपोर्ट करती है कि आप ग्रो कर सको। तो तभी मैंने नीचे लिखा है एकता, यूनिटी। क्या आज आप और मैं और तमाम भाई बहन जितने मौजूद है, क्या आज हम ऐसे एक होंगे कि हम दूसरी टानियों को भी मजबूत करेंगे, जैसे एक अंगूर की बेल करती है। अंगूर की बेल दूसरी ब्रांच को स्ट्रॉन्ग करती है कि वो फल लेकर आ सके। आज की कलीसिया में क्या होता है, तोड़ने का काम है, एक दूसरे को ताना मारने का टाइम है, एक दूसरे को ब्रेक करने का टाइम आ गया है। कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन चलता है, कभी इधर कंपटीशन, इससे मैंने व्हाइट ड्रेस डाली, वो तब सभी चीजें इसलिए चलती हैं क्योंकि उनकी छोटी सोच है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं अंगूर की क्या हूं, बेल हूं। जानते हैं ना वचन को क्या लिखा है, मैं अंगूर की क्या हूं, बेल हूं, और तुम लोग क्या हो, डालियां हो। और डाली का क्या काम होता है, वो दूसरी डाली को भी सपोर्ट करती है। तो आज अजीजों, हम जितने लोग हैं, हम भी ऐसी डालियां बन जाएं कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, आत्मिक तौर से। जिस्मानी तौर से नहीं कर सकते क्योंकि हर एक की जरूरत खत्म नहीं होती, पर आत्मिक तौर से हम ऐसे कर सकते हैं कि यीशु मसीह में बनते हुए हम एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं कि हम सब यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आई बिलीव आपको वचन अच्छा लग रहा होगा। अब हम देखेंगे, जल्दी से वाइंड अप करेंगे, हाउ कैन वी कंप्लीश द मिशन ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर के मिशन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। पहला, द फर्स्ट पॉइंट, यीशु मसीह को पहन लो। क्या कर लो, आप अपने घरों में बोल सकते, क्या कर लो, यीशु मसीह को पहन लो। वर्स रोमियो की पुस्तक 13:14, और प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इंग्लिश में जो है रोमन्स 13:14, इसका एम्पलीफाइड वर्जन, बट यहां देख सकते क्लोथ योर सेल्फ, क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोथ योर सेल्फ। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ लिखा है क्लोथ योर सेल्फ with the Lord Jesus Christ, the Messiah, and make no provision for indulging flesh। मतलब शरीर के काम को पूरा करने की लालसा बिल्कुल नहीं करनी। कैसे लालसा नहीं करनी, इसका मतलब लिखा है stop thinking about evil cravings of your physical nature। जब भावनाएं जन्म लेती हैं ना हमारे अंदर से, गंदी गंदी भावनाएं आती हैं, झूठ बोलने की भावना आती है, गलत काम करने की भावना आती है, उसको स्टॉप करना, उसको रोकना। और जब हम उसको रोकते हैं, वो कैसे रुकता है, यीशु मसीह के स्वभाव में बनते जाओ। हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 2:5, फिलिपियंस 2:5 में लिखा है कि यीशु मसीह के स्वभाव में बनते जाओ। तो यहाँ भी तभी लिखा है कि अपने आप पर एक स्टॉप लगानी कि नहीं, मुझे नहीं करना। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5, अपनी अभिलाषाओं को, भावनाओं को, सोचों को क्या करो, मसीह का दास बना दो, उनको स्लेव कर दो प्रभु के साथ। आपकी भावनाएं आपको दास बनाती हैं, आपकी भावनाएं आपको क्या करती हैं, गलत काम करवाती हैं, है ना।
सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारी अपनी भावनाएं ही है, हमें गलत रास्ते पे लेके जाने के लिए, शराब पीने के लिए, सिगरेट लेने के लिए, पता नहीं तमाम चीजों को करने के लिए। बट पौलुस आपको मुझको आज इनकरेज करता है वचन से, यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया, यीशु मसीह को पहन लो, अपने दिल में वचन को रख लो, अपनी आत्मा में वचन को दिन रात रखो। और आप जैसे जैसे, ये ट्रू है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी यंग एज से, टीन एज से निकल कर आई हूँ, और आप सब लोग भी निकल कर आए होंगे। भावनाएं हमें कंट्रोल करती है। शैतान का सबसे बड़ा टूल है भावना। एग्जाम्पल के तौर पे जेनेसिस, उत्पत्ति 3 की 1 से 10 तक आप पढ़ सकते हो। शैतान ने क्या किया, हवा को भरमाने के लिए उसके अंदर फीलिंग जगाई कि सेब बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षित है, वो चीजें बड़ी अच्छी अच्छी हैं, मनभावनी है। पर यहाँ पर क्या कहते हैं कि अपनी भावना को बांध लो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलने का सफर भावनाओं से नहीं है, पवित्र आत्मा की संगति के साथ है। गलातियों की पुस्तक 5 की 16, 17, 18, 19 आप घर पे पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा के साथ चलो तो आप अपने शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे पौलुस कहता है अपने शरीर की इच्छा मत पूरी। अच्छा, पुलपिट पर चढ़ जाते हैं, पुलपिट पे चढ़कर अपने मन की, परमेश्वर का आत्मा कहता है तू व्यभिचार के बारे में बता, लोगों को अवेयर कर, और आप प्रेम के बारे में प्रचार कर देते हैं। इसका मतलब आप अपनी भावनाओं से चल रहे हैं। प्रचार भी आपकी अपनी भावनाओं से होता है, प्रोफेसी भी अपने भावनाओं से होती। अच्छा, मान लीजिए पास्टर किसी घर में एक दिन पहले कहीं जाता है और वहां के अपने मन से प्रोफेसीज करने लग जाता है, दैट इज रॉन्ग। बाइबल से उत्तम प्रोफेटिकल बुक कोई भी नहीं है। प्रोफेसी चाहिए, बाइबल खोलो, वचन चाहिए, बाइबल खोलो, वहां पे कितनी सारी प्रोफेसीज आपको वैसे ही मिल जाएंगी। क्योंकि प्रोफेसी का मतलब है सुधारना, डायरेक्शन देना और बदलना। नेक्स्ट है एवरीडे सबमिशन एंड सरेंडर, रोज समर्पण करना, रोज अपने आप को ढलाना। रोमियो 12 की 1, रोमन्स 12:1। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर की दया स्मरण कर मैं तुम्हें क्या करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। बाय द मर्सीज ऑफ गॉड टू प्रेजेंट योर बॉडीज, नीचे लिखा है ऑल ऑफ योर सेल्स, नीचे इंग्लिश में देख लीजिए, डेडिकेटिंग ऑल ऑफ योर सेल्स, अपने आप को पूर्ण रीति से सेट अपार्ट, अलग कर लिविंग सैक्रिफाइस परमेश्वर को दीजिए। आपको लगता है आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अपना जोर लगाना छोड़ दीजिए, अपनी ताकत लगाना छोड़ दीजिए, और बाइबल बताती है अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ा दो। आपको 15 साल मसीह में हो गए होंगे, 25 साल मसीह में हो गए होंगे, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, पर बाइबल बताती है अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, पहला स्टेप है सैक्रिफाइस योरसेल्फ, अपने आप को बलिदान करें। आप अगर अपने जीवन की हर चार तरफ खुदा का काम होते देखना चाहते, प्रभु कहते पहले अपने अंदर काम कर, ये चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं। आप 2-4 बंदों को शांति की बात बोलते, अपने अंदर ही हमारे अशांति की लहर चल रही होगी, क्या फर्क? जब आप शांत होंगे तो सभी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। हालेलुया। जब हमारे अंदर कंट्रोल, जब हमारे अंदर सब कुछ सही होगा, चीजें बाहर अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आज आपके आसपास उथल पुथल अपनी परिस्थितियों में दिख रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले अंदर से साफ करो, अंदर से अपने आप को चेंज करो, बाहर अपने आप सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है प्रेजेंट योर बॉडीज डेडिकेटिंग योरसेल्व्स एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, अपने आप को क्या करें, लिविंग सैक्रिफाइस दें। जो है तीसरी बात, परमेश्वर की राहों में आनंद लेना। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता एक है नीति वचन 26 की 25, एक ऐसा मार्ग है मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, 2 नंबर से पैसा कमाना सीधा लगता है, गलत काम करना सीधा लगता है,
पैसे आ रहे हैं, घर में अमीरी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पर बाइबल बताती है उसका अंत मौत है, सदा की मौत है। यहाँ पे भी मौत है और अनंत काल में भी मौत है। बाइबल एक जगह ये भी लिखती है अजीजों कि बड़ा धन होने से अच्छा है धर्मी का थोड़ा सा धन भी ब्लेस्ड है। 1 रुपए कमाते हो, ब्लेस्ड है। 10 रुपए ले रहे हो, ब्लेस्ड है। पर ऐसे मार्ग पे मत चलना जिसका सजा मौत है, हमेशा के लिए भी और इस धरती पे। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप घर से प्रार्थना करके निकलते हैं, हर एक जगह पे प्रेयर करके करते हैं कि प्रभु जी मैं ये काम कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी विल को पूरा करें। ऐसे बोले कि प्रभु जी ये राहत जो तूने मुझे दिया है, इस पे तू ही मालिक हो, इसका तू ही निगहबान हो। आपको प्रभु को अपने पास नहीं, अपने सामने रखना है। हालेलुया। भजन संहिता 16:8, मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा। फ्रंट में रखो, हर जगह पे खुदा को फ्रंट पे रखो। लूका 13:24, अब आप कहते हो कि मैं प्रभु के साथ चलता हूँ जी, मैं तो बहुत मतलब कि आराम से चल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यीशु मसीह क्या कहते, देखिए उसने उनसे कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार क्या है? सेल्फ डिनाइल, अपने आप को मारो, अपने आप को नहीं क्या कहे, नम्र करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहते हैं यीशु मसीह, मैं तुमसे कहता हूं बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और कर ना सकेंगे। क्या आज आपकी गिनती आती है? आप मसीह में कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए स्वर्ग राज्य है। यीशु मसीह कहते हैं बेटे तेरा राज्य में प्रवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तूने अपने जीवन को, जो मेरा रास्ता है जिसमें मैं कष्ट दुखों से निकला हूं, मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने खून को दिया है, तो तुम लोग मेरे उत्तम राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने क्रूस को क्यों नहीं लेकर चलते? ये बहुत तंग रास्ता है अजीजों। इसमें आपको अपनी नेचर मारनी पड़ेगी, झूठ बोलना मारना पड़ेगा, चुगली मारनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट करना मारना पड़ेगा, एडिक्शन मारनी पड़ेगी। और बाइबल बताती है मसीह को पहनकर उसके साथ बनकर आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है रोमियो 8:18 में, मैं तुमसे समझाता हूं, अगर लगता है कि बड़े कष्ट दुख सहकर आप सच में काम कर रहे हैं, तो पौलुस एक तसल्ली देता है, दुख कलेश इस समय के उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली है। ठीक है जी, आगे देखते हैं स्क्रिप्चर व्यवस्था विवरण, उसकी 30 की 15, 16, 19 और 20 आयत अपने अपने घरों में पढ़ सकते हैं। सुनो, आज ये लिखा है, मैं आज तुझको जीवन मरण हानि और लाभ दिखा दिया। मूसा ने बोला इजरायलियों को, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, जीवन मरण हानि लाभ। तो आज आपको भी परमेश्वर एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको अपना मकसद पता लग गया, आपको अपना पर्पस पता लग गया, आपको रीजन पता लग गया कि आपको प्रभु के साथ क्या चलना है, आपके सामने भी ऑप्शन है, यस नो, आज आपके साथ। क्योंकि आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं विधियों नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। इस धरती पर कई लोग उम्र से पहले ही चले गए, पैंडेमिक में मर गए, बहुत सारी चीजें हुई। क्यों? क्योंकि यहोवा के वचन को माना है, परमेश्वर को इग्नोर किया। और हो सकता है उनके मरने से एक दिन पहले उनको गॉस्पेल मिला हो, एक्सेप्ट नहीं किया है, कोविड में मर गए, ब्लैक फंगस में मर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को मानो, जिससे तू क्या रह सके, जीवित रह सके और बढ़ता जाए। आपको बढ़ने के लिए क्या करना है, ओनली यू हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, पहला स्टेप, मार्गों पे चलो, तीसरा उसकी आज्ञा मानो, और क्या लिखा है, उसके नियमों को मानो। और उसका पहले ही प्लस पॉइंट बता दिया कि तू जीवित रहेगा, तू बढ़ता जाएगा, और वो तुझे परमेश्वर देश भी देगा जिसके लिए तू अधिकारी होने पर है। हालेलुया। तो आप ये जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए, देश को पाने की मेहनत बंद करिए और ऊपर आइए, यहोवा से प्रेम रखो, उसके वचन को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, आप भी शांति में रहोगे और सब कुछ सही भी होगा। आज आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे सामने ही वचन बताया गया है कि जीवन मरण आशीष सब कुछ आपके आगे। इसलिए लिखा कहते कि तू जीवन को ले ले। जीवन लेने का फायदा क्या है? अगर आप खुदा के साथ सही चलेंगे, आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल
वचन के साथ चलेंगे, अपने दिल में पिरोकर रखेंगे, बाइबल बताती है कि वो आपकी पीढ़ियों को मुबारक करेगा। हालेलुया। आपकी पीढ़ियां ब्लेस होंगी, आपकी पीढ़ियां परमेश्वर के डर में रहेंगी, पर आपको सही चलना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों 9 की 24 से 27 हम यहाँ पे देखते हैं, पौलुस कहता है, और आप पिक्चर देख सकते हैं कि ऐसी बड़ी भीड़ के सामने आपको इनाम दिया जाएगा। आप इस दिन के लिए वेट कर रहे हैं, या मरने क्या अनंत काल के मरण के लिए वेट करते हैं, या अनंत काल के इनाम के? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, और तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पौलुस कहता है कि मेहनत करो भाई, दौड़ो, तुम्हें जीतना ही जीतना है। हालेलुया। जब हमें पता है ना हमने रिवॉर्ड लेना है, हमें इनाम लेना है, तो हम दौड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ हमें दौड़ना है, हमें अपना पर्पस पूरा करना है। हमारे अंदर एक पैशन आता है, रोज एक पैशन आता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, और हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। अगर बच्चे को बोला जाए ना भाई तुझे प्राइज लेना है, वो देखना वो कितनी मेहनत करेगा, वो कितना इनोवेटिव थिंग्स करेगा, और वो क्या है, काम करने के लिए तत्पर होगा। हर एक पहलवान सब संयम करता है, एक्सरसाइज करता है, पर वो नाशवान के। इसलिए आगे जब हम देखते हैं 26, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, और बैठाने का नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता और हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा निकलूं। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग क्या है, निकम्मे ना निकले, दूसरों को सच के रास्ते बताने के बजाय हम लोग अंधेरे में ना रह जाए। हालेलुया। हम अंधेरे में ना रह जाएं। तभी पौलुस कहता है कि निशाने की ओर दौड़ो। वो कहता है मैं निशाने की ओर, मेरा गोल क्या है, इनाम पाना है। इनाम किससे पाना है, यीशु मसीह से पाना है। हालेलुया। आई प्रेस ऑन टुवर्ड्स द गोल, यहाँ वर्ड लिखा है हेवनली, मुझे हेवनली प्राइज चाहिए यीशु मसीह से। हालेलुया। लास्ट स्लाइड है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा समय आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, कि ऐसे दौड़ भाग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे होंगे, और वहां से यीशु मसीह की ललकार होगी। तो क्या आप ऐसे लोगों की तरह वो भाग रहे हैं जो छुप रहे हैं यीशु मसीह से, क्या आप ऐसे लोग बनेंगे, या आप ऐसे लोग बनेंगे जो ऐसे इनाम पाने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, प्रभु को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे, या ऐसे लोग बनेंगे कि बस प्रभु से छिपेंगे, जैसे आदम और हव्वा ने पाप किया तो खुदा से छिप गए। क्या यीशु मसीह के दिन भी आप ऐसे छिपना चाहेंगे, या ऐसे बनना चाहेंगे? ये सवाल आप पर है जीजू, मैं आप पर ये सवाल छोड़ती हूँ। और पौलुस के इस वचन को देखेंगे, हम तो उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो मुरझाने का नहीं। क्या आप मुरझाने वाले मुकुट के लिए यहाँ दुनिया की ग्लोरी पाकर स्वर्ग में यीशु मसीह कहेंगे जाओ इनको रोने दान पीसने में डाल दो, या इस दुनिया में पहचान बने ना बने? देखिए मिशन वर्क सबके लिए नहीं है, मिनिस्ट्री सबके लिए नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल मैटर करती है, आपका चाल ढलन मैटर करता है चीजों। अगर आप सही चल रहे खुदा के साथ, परमेश्वर आपको पहचानता है ना। अगर प्रभु ने टिक दे दी आपको, दुनिया के क्रॉस से मतलब मत रखना। दुनिया टिक दे रही है, प्रभु का क्रॉस लग गया तो बहुत बड़ी बुरी बात हो जाएगी। प्रभु का टिक चाहिए, टिक 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 टिक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रभु से चाहिए, इंसान से। सो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमने बहुत अच्छा वचन सीखा, और मैं आशा करती हूँ कि आपने सच में वचन को सीखा होगा। अब आई गिव ओवर टू शैरन, वो आगे लीड करेगी। थैंक यू। ओवर टू शैरन, अनम्यूट करो।
आइए हम सब प्रार्थना करेंगे कि जो सिस्टर के द्वारा हमें वचन खुदा की ओर से मिला है कि आज हमें वो दौड़ दौड़नी है जिससे हम इनाम पाएं और जीते भी, और अपने लक्ष्य को, अपनी तैयारी को पक्का करें और वचनों में से खुद को आगे बढ़ाएं, सिखाएं, प्रिपेयर करें, ताकि वो इनाम जो हमारे लिए रखा गया, हम भागे ना प्रभु यीशु मसीह के आने पर, डरे ना, बल्कि दौड़ कर देखने जाए प्रभु को, उस महिमा को जो हमारे लिए रखी गई है। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए कि जो वचन हमारे, जो बीज हमारे अंदर बोया गया है, आज वो 100 गुना फल लाए और दूसरे प्लांट को भी जन्म देने वाला हो सके। हम आज के वचन के लिए सिस्टर शालू के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सिस्टर शालू जी, आप प्रेयर करें अनम्यूट करके। अनम्यूट कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर आज के इस अद्भुत समय के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबको जूम के जरिए प्रभु जी आज आपने हमें अद्भुत वचन सुनाया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि ये जो वचन हमने सुना प्रभु जी, इस वचन के जरिए सभी सुनने वालों के मन प्रभु जी शुद्ध और पवित्र हो जाएं प्रभु जी, और ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए प्रभु जी, और हम आपके नाम में फलों को लेकर आने वाले बने। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महिमामय सामर्थी नाम में प्रभु जी हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, थैंक यू जीसस। आइए हम 5-10 मिनट के लिए थोड़े समय के लिए इंटरसेशन प्रेयर में जाएंगे, खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और खुदा से मांगेंगे कि खुदा का जो मौका है जो हमें मिला है, कि आज का वचन जो हमने सुना है, हम अपनी जिंदगियों पर इसको रिवील करें, प्रोक्लेम करें, अपने जीवन पर इसको घोषित करें कि जो वचन है जो हमने फल लाना है और जो जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उस दौड़ में हम दौड़ सके, और जो इनाम हमारे लिए रखा गया है, जो स्वर्गीय इनाम हमारे लिए रखा गया है, वो हम ले सके। आइए हम सब जन अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और थोड़े समय के लिए अपने आप पर इस वचन को लागू करेंगे और अपने खुद को परमेश्वर को बोलेंगे कि खुदावन हमारी सहायता कीजिए, हमें सौंपी उस सामर्थ को दीजिए कि हम सब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की सामर्थ की ओर से बढ़े, और जो जीवन शैली हमें परमेश्वर ने चलाने के लिए दी है, जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जो हमें अपने जीवन में पहनना है, उसको हम पहन सके और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ सके। आइए सब जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरे नाम तेरा धन्यवाद प्रभु जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रार्थना करते खुदा वचन अजदी सच सोना पर लेकर आए परमेश्वर, खुदावन यीशु के नाम में कार्य कर परमेश्वर। खुदावन प्रार्थना करते हैं शैतानी ताकतें यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु जी। वचन आज हमारे दिलों को छेदने पाए तेरी कृपा के द्वारा से बचाए गए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी तेरी देते हुए पूरा करेंगे प्रभु जी, तेरी बुद्धि समझ ज्ञान देना कार्य नाम से प्रभु आज सब पवित्र पिता पवित्र कर शुद्ध कर प्रभु जी तेरा वादा है तेरे राज तेरे प्रभु जी असियत नाम हाँ ते आमीन दे विच पूरे यीशु मसीह के नाम से अद्भुतवान तेरा पवित्र कलाम दस प्रभु जी तेरे अधीन रह के हालेलुया 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 पवित्र जीसस अधीन के नाम में अद्भुत कार्य करते हैं जीसस। यंत्र में लाना चाहते यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते प्रभु जी, अद्भुत कार्य मांगते पिता परमेश्वर। In the name of Jesus, mighty name of Jesus, रीति से कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में अद्भुत कार्य प्रार्थना करते प्रभु। नंद के दिनों में प्रभु तेरा वचन हर एक दिलों को छिदने के लिए परमेश्वर
यीशु तेरा धन्यवाद, सामर्थी जिंदा परमेश्वर खुदावन हया खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ, नाम तारीफ से आपका हालेलुया 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 in the name of Jesus। ओ पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई चाहते हैं, तेरा राज्य आए खुदावन, हालेलुया, हमारे दिलों को परिवर्तित करना। नई आज्ञाओं के साथ अपने Jesus, hallelujah, hallelujah। Father, Son, Holy Spirit, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ कार्य करे पिता परमेश्वर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। Amen, amen। मैं विनती करूँ, प्रार्थना करें, खुदावंद ने जो आत्मा हमें दिया है, वो काबिलियत का, वो कार्य करने का, जो सामर्थ का खुदा ने मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने आप सबको इस मीटिंग के दौरान जो वो उनका पर्पस है, जो कॉलिंग है, जो आपको दी गई है, आपने सबने उसको महसूस किया होगा और अपने लक्ष्यों को जाना होगा जो खुदा ने आज में डाला है। और मैं विनती करूंगी ब्रदर गोल्डी से कि वो प्रार्थना में लीड करें। वॉइस आ रही है मेरी? सिस्टर वॉइस आ रही है? जी जी हाँ, ओके। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से पिता आपके चरणों के तले आता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पिता आप हमसे प्यार करते हो परमेश्वर पिता। Yes, Lord. हे परमेश्वर पिता, आज कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए पिता, लेकिन हम देखें पिता, उस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद पिता। हे परमेश्वर पिता, कई लोग अपने घरों वाले को छोड़ चुके हैं पिता। हे परमेश्वर पिता, हमें वचन को सीखने को मिला पिता, उस बात के लिए धन्यवाद पिता। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हम जब तक हमारी अंतिम सांसें चल रही है पिता, हम आपकी सेवा में लगने पाए। जीवन जितना दिन है पिता, आपकी महिमा के लिए जीने पाए। अगर प्रार्थना में कुछ भी भूल गलती की हो तो क्षमा करना। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रार्थना को सुन, उसे ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। नाम से इस मीटिंग के दौरान खुदा आपको जलाल मिले और सचमुच खुदा ने आज इस मीटिंग के दौरान, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है और मैं देख रही हूँ कि खुदा ने बड़ा काम किया इस मीटिंग के दौरान और खुदा ने सब कुछ हुआ है। हालेलुया। आमीन। कि आप उस बीज को पानी देने में, रोज खाद डालने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और सचमुच जब हम आगे भी मिलेंगे हम उस बीज को हुआ देखेंगे, उसको बढ़ता हुआ देखेंगे और एक समय आएगा जब उस पे फल भी निकलेगा और वो फल के लिए बहुत आशीर्वाद। आमीन। I would like to pray for everyone. I would like to pray for you all. जितने लोग आए हैं, जैसे स्पिरिट लीड कर रहा है कि I should pray for you all, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं सच में आप सबको थैंकफुल हूँ कि आप सबने टाइम निकाला और प्रभु आपको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे हम प्रार्थना में। Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, हम आपके जिंदा हजूरी में आते हैं खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के फतेहमंद जिंदा नाम में पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में प्रभु जी आपके जिंदा लहू में हर एक घर को कवर करती प्रभु, आपके जनों को कवर करते प्रभु जी, कि जिन्होंने अपने समय को निकाल कर परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए अपने कानों को दिया प्रभु, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है मेरे खुदा। मैं यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में प्रभु शैतान की हर वो ताकत और कुदरत को जो प्रभु ने पीछे खींचने के लिए काम कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके लहू के साथ प्रभु यीशु के वचन से एक विजय को आज इन्हें दीजिए खुदावंद।
मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी सेवकाइयां परमेश्वर, इनके काम मेरे प्रभु जी, इनके हर एक हाथों के काम में तू बरकत दे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तू मेरी व्यवस्था पे चलेगा तो तेरे हर एक काम में मैं बरकत दूंगा मेरे परमेश्वर, तेरे हर काम सफल होंगे पिता परमेश्वर, तेरा वचन है मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में खुदावन जैसे जैसे ये तेरे वचन में पढ़े, इनके प्रभु हर काम तेरे नाम में सफल हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू प्रभावशाली होगा, तेरा मन कच्चा ना हो मेरे पिता। मैं यीशु के नाम में दुआ करती हूँ एक एक जन को आज से प्रभु इनकी परिस्थितियां, इनके परिवार, इनकी हर एक चीज आपके हाथों में सौंपते हैं पिता यीशु के नाम में प्रभु जी। इनके जीवन में किसी भी बात की कमी ना आए मेरे प्रभु, इनके घराने बचाए जाए, इनके बच्चे बचाए जाए प्रभु जी। प्रभु जी इनके परिवारों में जो कई लोगों के जीवनों में परिवारों में कार्य नहीं हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में मैं आज क्लेम करती हूँ प्रभु ऐसे वचन से प्रभु जी कि प्रभु तेरा उद्धार पाया जाएगा, प्रभु तेरा घराना उद्धार पाएगा प्रभु यीशु के नाम से। इनके घराने आज उद्धार पाए मेरे पिता परमेश्वर, तो दिलों को बदलने की ताकत रखता है मेरे पिता परमेश्वर। ये जहां जहां कहीं रहते हैं प्रभु, अलग अलग जगह से जुड़े हैं प्रभु यीशु के नाम में, आज से ये चमकने पाए प्रभु, ये चमके मेरे पिता परमेश्वर। तूने वचन में लिखा तू जगत की ज्योति हो, तुम लोग जगत की ज्योति हो जैसे। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन्हें चमका मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इनके सेवकाइयों में अपने कार्य को कर पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम एक छोटा झुंड है, पर तेरा वचन कहता है कि तू हमारे तंबुओं को चौड़ा करता है मेरे प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रभु इनके तंबू चौड़े हो और आज से ये बड़े मेरे प्रभु, जिससे तेरे पिता महिमा हो मेरे प्रभु। दया कर प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में उन्नति कर, वचन जिनको नहीं आता उन्हें समझा मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी निर्बलताइयों में काम करता है, कि तुम किस रीति से प्रार्थना करो वो आहें भर के प्रार्थना करता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु इन्हें सिखा मेरे परमेश्वर, इन्हें सिखा प्रभु, इन्हें बता कि तू ही है उत्तम गुरु, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। आप है टीचर प्रभु, आप है पास्टर प्रभु, आप है सब कुछ प्रभु, और इनकी हर जरूरत स्वर्ग से पूरी हो यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज से इनके जीवनों में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य कर, जिससे लोग जान सकें कि यहोवा ही स्तुतियों में विराजित पवित्र परमेश्वर जो सब बातों में उत्तम है प्रभु। इस पैंडेमिक में प्रभु, इस कोविड के समय में प्रभु जी, जब हम जानते बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनका सहारा बन मेरे प्रभु, और ये लोग निकले और इनको प्रभु वो वचन बता सके कि इन माता पिता ने तो चाहे तुम्हें छोड़ दिया पर यहोवा तुम्हें संभालेगा मेरे परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आपके हाथों में आपके लोगों को देते हैं प्रभु, आगे के समय में जब हम फिर से सीखे पिता, ये लोग बड़े मेरे परमेश्वर, हम लोग अब वैसे वो प्लांट की तरह बने जो अवरोह प्लांट्स को जन्म दे सके परमेश्वर। दया कर, फजल कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के फतेहमंद नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत प्रभु की हस्ती है इस जगह पे, मैं खुद महसूस करती हूँ, क्योंकि प्रभु जरूरी है। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग आने वाले समय में औरों लोगों को भी इस मीटिंग के लिए लेकर आए, औरों को इनकरेज करें। ये मैटर नहीं करता, मैं हर बार बोलती हूँ, एज डजंट मैटर, एज मैटर नहीं करती। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के हैं, चाहे 70 साल के हैं, शुरुआत की कोई सीमा नहीं होती, कभी भी शुरू कर सकते मसीह में। ये कोई मैटर नहीं करता व्हाट इज योर एज, चाहे मेरी ये जितनी मर्जी हो, पर मैंने प्रभु का काम शुरू किया क्योंकि प्रभु विलिंग लोगों को ढूंढते हैं, जो ये शायर की तरह कहे, प्रभु मैं इधर हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज, मुझे भेज। उसके सामने बोले कि प्रभु मुझे भेज। हालेलुया। अपने क्षेत्र में भी प्रभु के काम को करते रहे। हालेलुया। बहुत अच्छा आपने बच्चा है, इसके लिए धन्यवाद सबको। आप अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, मुझे ऐसे कोई दिख नहीं रहा। Say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जैम सीधी बोलो, सारे बोलो। यीशु दिया। यीशु दिया मसीह। ओके, सारे ने जैम सीधी। जैम सीधी, थैंक यू। ओके हैं, बाय समीक्षा। बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को ना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। और कोई ब्रदर सिस्टर्स हो
मैं इंटरेक्ट करना था मुझे, कहाँ गए, है नहीं। और बहुत अच्छा लगा। बेटा आवाज आ मम्मी रही रोने है? लग गई मेरी, बोलो। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही है। बहुत अच्छा लगा। और आज तुम्हारा फर्स्ट जूम मीटिंग था और बहुत मतलब क्या बताऊं, मेरे भी आंसू आ रहे। आंखों में आंसू थे। सच्ची में मैं रो रही हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। She is blessed child. ओए होए। एक एक लाइन छू गई, एक एक लाइन। रियली बहुत अच्छा, बहुत। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। कोशिश जारी है, लगे हुए हैं। तो परमेश्वर ने अगुवाई किया था कि शुरू करो, करना था। तो सिस्टर शालू भी आए हैं मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी हुई है। और सिस्टर क्रिस्टीना आए हैं, बहुत बहुत वेलकम। और सिस्टर पूजा मसीह भी आए हैं हमारे साथ। और आप और भी हैं बहुत सारे, सिस्टर भावना, सिस्टर अंजू भी आए हैं। और बड़ा अच्छा लगा आप सभी आए, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि आप सब लोग आए हैं। ऐसे ही औरों को भी इनकरेज करें प्लीज, इनवाइट करना। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सो ग्रुप में आप सब लोग एडेड हैं, और अगर लगता है किसी और को ऐड करना है अगर, तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। कोई बात करना चाहता है कर सकता है, फ्रीली कोई भी करना चाहता है। आप सबको जय मसीह की सिस्टर जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें जोड़ा। पंजाब से बोल रही हूँ जी जी बड़ी सिस्टर। में अपनी बच्चों को चुनता है, बहुत बड़ी बात है। आपने जो वचन दिया, इतना अच्छा वचन खुल के लिख के एक चीज आपने समझाया। सही में खुदा के आत्मा हमारे साथ थे, हम किसी को नहीं जानते, खुदा ने हमें जोड़ा, वो समय दिया, खुदा का धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो खुदा ने आपको ये विचार दिया बता सके, कितनी उसको हम कम कर सके। तो इसलिए बहुत बहुत मसीह की, और बाकी सबको भी जय मसीह की मेरी तरफ से। जय मसीह की। और कोई बोलना चाहता है बोल सकता है। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। और आपने बहुत अच्छा वचन मैंने नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने दिया है, मेरे को क्रेडिट मत दो प्लीज। ये पवित्र आत्मा के काम है। हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे। हाँ, वेलकम वेलकम। आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रीति है, हम होशियारपुर से हैं, पंजाब से। प्रीति, अच्छा सिस्टर प्रीति, राइट राइट राइट। एक सिस्टर पूजा भी थी, वो आई नहीं आज, पता नहीं कल लगी थी बात उनसे। देखते हैं चलो कैसे जाता है। अभी और चलेगी मीटिंग या हम जा सकते हैं? नहीं, बस मैं तो हाय हेलो कर रही हूँ क्योंकि मैं सबको पहली बार देख रही हूँ। ब्रदर गोल्डी भी आए हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बहुत खुशी हुई आप आए। ब्रदर दलवीर आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप लोग चाहे थोड़े से आए हैं, पर हम लोग जब बनेंगे खुदा में और बढ़ेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कैसे कैसे बढ़ते जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। और क्रिस्टीना सिस्टर सभी आए, सिस्टर अंजू भी आए हैं, और शालू सिस्टर की सिस्टर है। सो नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे, और अभी मैं बंद करने वाली हूँ मीटिंग। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे, और फिर आप जुड़िएगा, औरों को भी लेकर आइए, अगर लगता है वो सीखना चाहते तो उनको भी लेकर आए। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं सबको, बाय। जय मसीह की, जय मसीह की, बाय बाय।